श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धन प्राप्ति के उपाय है और इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। आपने अगर ये उपाय कर लिए तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा रहेगी। यानी भोलेनाथ तो जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आप इन उपायों को करिएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं जिसको करके आप अपने जीवन में लाभ उठाइएगा। तो अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए और एक बार कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम पहले उपाय के बारे में बात करेंगे। ये आप सोमवार के दिन उपाय कर सकते हैं और 3 लगातार सोमवार को इस उपाय को करोगे तो आपको धन की समस्या, कैसी भी समस्या हो, वो जड़ से दूर हो जाएगी। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको ये पहला उपाय है। आपको थोड़े से चावल रात को भिगो देने हैं और उनको पीस कर 1 लोटे जल जो आपने भरा है शिवलिंग पे जाने के लिए, उसमें थोड़ी सी मात्रा आपको वो चावल जो पिसे हुए हैं उनको मिला देना है। और उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी जो कि आपको अगर साबित मिल जाए तो बहुत अच्छा है। साबित को हल्दी को पीस कर आप उसका पाउडर बना लीजिए। अगर ना मिले साबित हल्दी तो आप पिसी भी ले सकते हैं और उसको भी आप उस जल में थोड़ी सी मिला दीजिए। तो आपने पहला हल्दी मिलाई, दूसरा चावल मिलाए और इस जल को लेकर आपको वट वृक्ष के नीचे आ जाना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए वट वृक्ष के नीचे वो सारा जल आपको समर्पित कर देना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए। और आपकी धन की जो भी समस्या है उसको बोलते हुए आप पूरा जल वहीं पर समर्पित कर दीजिए। जब आप पूरा जल वहां समर्पित कर दीजिए करने के बाद अपनी प्रार्थना भोलेनाथ से कहते हुए आप क्या करिएगा, ये 3 सोमवार आपको लगातार यही उपाय करना है। यानी चावल और हल्दी डाल के लोटे का जल आपको वहाँ पर चढ़ाना है। तीसरे सोमवार को आप जब पूरा जल समर्पित कर दे तो जो वट वृक्ष की जड़ें लटकी हुई होती है उसमें से कुछ जड़ को, थोड़े से हिस्से को तोड़कर अपने घर लेके आ जाना है, अपनी तिजोरी में रख देना है, जिससे कि वह जड़ आपके धन माँ लक्ष्मी को पूरी खींचने की ताकत होती है उस जड़ में। तो आप रखिए। आप देखेंगे 3 महीने में आपका घर पूरा धन धान्य से भर गया है। तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। फिर दूसरा उपाय के बारे में बात करते हैं हम। लाल चंदन के लिए है, इससे किया जाएगा। ये मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। आपको क्या करना है कि लाल चंदन लेकर शिवालय आ जाना है और लाल चंदन का से आपको प्रयोग करना है। आपको एक पीपल का पत्ता बिल्कुल कोमल लेना है, पुराना पत्ता नहीं लेना है, बिल्कुल जो नया पत्ता निकलता है ना वो लेना है। उस पर लाल चंदन का लेप लगाकर आप शिवालय आ जाइए और जो शिवलिंग पर जो कटी भाग होता है, माता का हस्त कमल होता है, वहाँ पर आपको 3 उंगली से उस लाल चंदन को की त्रिपुण लगाना है और उसी हाथ की उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी की जगह भी वही त्रिपुण लाल चंदन आपको लगा देना है और कुछ देर वहाँ बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका नाम और गोत्र बोलकर आप ये दोनों चंदन वहाँ पर लगा दीजिए और थोड़ी देर बैठने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने लाल चंदन दोनों जगह लगाया है, माता अशोक सुंदरी की जगह और माँ पार्वती के हस्त कमल से, आपको वो चंदन लेकर वापस उसी पीपल के पत्ते पे लेके अपने घर आ जाना है। जो व्यक्ति को आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, और उसके कंठ पे और उसके कान के नीचे, आँखों के नीचे लगा देना है और वो तुरंत ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे 10 से 12 दिन में उसको आराम मिलने लगेगा। अब तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा उपाय है इच्छा पूर्ति के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ ही नहीं चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और एक बेल पत्र में जो बेल लगता है ना, बेल का फल, हमें वो चाहिए होगा। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले शिवालय जाइए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए और जो इच्छा बहुत दिनों से आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, सारे उपाय करके देख लिए हैं, अब आप अपनी मनोकामना बोलते हुए इस उपाय को करिएगा। तो आप जो लोटा जल लेके आए हैं वो शिवलिंग पर समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे वह सारा लोटे का जल वहीं समर्पित कर दीजिए
और मैंने आपको कहा है कि आपको हमेशा लोटे का जल धीरे धीरे ही समर्पित करना है, जल्दी नहीं करना है। इसलिए धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए वहाँ जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद वो बेल फल जो आप लेके आए हैं वो शिवलिंग के नीचे चढ़ा दीजिए और उसको थोड़ी देर रख कर वापस अपने घर लेके आ जाइए। और ये वैशाख महीना जब ख़त्म हो जाए उसके बाद ग्रहण कर लीजिए और एक दीपक भी वहाँ जला के रख दीजिए शिवलिंग पे। और बाद में आपको वो फल, जब दीपक पूरा बंद हो जाए उसके बाद आपको वो फल लेकर अपने घर आ जाना है। और ये महीना चल रहा है वैशाख का, तब जब ये वैशाख का महीना ख़त्म हो जाए उसके बाद इस बेलपत्र को तोड़कर पूरे परिवार के सभी सदस्य इस फल को खा लीजिए बाबा का प्रसाद समझ के। तो आप सब स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई आपको रोग नहीं सताएगा। इस फल को खाने से ये लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो ये धन प्राप्ति के उपाय हैं। अगर इन उपाय के बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।